नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशिला न्यूज। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया था, जिसमें नाबालिग ने अपने अपहरण होने की जानकारी परिजनों को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को धर्मपुरी से दस्तयाब कर लिया और महाकाल मंदिर के धागे ने पूरे राज से पर्दा उठा दिया। फेल होने के डर से नाबालिग ने अपने अपहरण की साजिश रची थी। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग के पिता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी कोचिंग गई थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी। पुलिस ने अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, जिसमें कुछ नजर नहीं आया, लेकिन अगले दिन नाबालिग ने अपने पिता को फोन करके यह जानकारी दी कि उसे आकर बचा लिया जाए। इस बात की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस तुरंत धर्मपुरी पहुंची और उसे वहां से दस्तयाब किया। जब थाने लाकर नाबालिग से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि रिक्शा वाले ने उसका अपहरण किया था। जब उसे होश आया तो वह एक खेत में थी, वहां से उसने अपने पिताजी को जानकारी दी थी, लेकिन उसके साफ सुथरे कपड़े देखकर पुलिस का शक गहराता गया। वहीं हाथ में महाकाल मंदिर का धागा भी बंधा हुआ था। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारी कहानी पुलिस को बयां कर दी, जिसमें उसने बताया कि वह फेल हो गई थी। परिजन की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उसने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची। वह अपने कोचिंग क्लास से सीधे उज्जैन चली गई थी। वहां उसने महाकाल के दर्शन किए और धर्मपुरी में आकर अपने पिता को अपहरण की जानकारी दी थी। फिलहाल पुलिस ने महाकाल मंदिर के धागे से पूरी झूठी कहानी पर से पर्दा हटा दिया और नाबालिग को समझाइश देकर परिजन के सुपुर्द किया गया है। नाबालिग बच्ची थी 17 साल की। उसके पिताजी ने आके थाने में 12 तारीख को रिपोर्ट की थी कि उनकी बच्ची 17 साल की है, जो अध्ययन कर रही है इंडो जर्मन इंस्टीट्यूट में। तो वो गई थी तो फिर लौटी नहीं। फिर जब पता चला, हम लोगों ने और ज़्यादा पतासाजी करी तो उसको उनके बताया कि उनके अध्यापक ने उसको 12 तारीख को 5:30 बजे बंशीवाला रेस्टोरेंट के पास छोड़ दिया था। उसके बाद वो घर नहीं पहुँची। तो हमने फिर बंशीवाला के आसपास के भी फुटेज देखे। इधर हमने शक था उनको कि कोई बैला फुसला के ले गया, तो अपराधी पंजीबद्ध किया 363 में। फिर इन्वेस्टिगेशन किया, बंशीवाला के आसपास के सारे फुटेज देखे, लेकिन उसमें लड़की कहीं दिखी नहीं। फिर 13 तारीख को अगले ही दिन उसका एक फ़ोन आया बच्ची का उसके पिताजी के पास कि मैं यहाँ पर धर्मपुरी में हूँ और मुझे आके बचा लो यहाँ से। तो फिर पुलिस टीम गई वहाँ पर, जाके उसको बच्ची को दस्तयाब किया धर्मपुरी से। तो थाने लेकर आया। बहुत काफ़ी लंबी पूछताछ हुई उससे। तो पूछताछ में उसने बताया कि वो जब उसके सर उसको जब छोड़ के गए तो उसने वहाँ से ई रिक्शा किया और ई रिक्शा से जा रही थी नैनबाग। तो ऑटो रिक्शा जो वाला था, ई रिक्शा वाला, उसको कहीं अकेले में सुनसान में ले गया, उसका मुंह बांध दिया और उसके बाद उसको होश नहीं। जब उसको होश आया तो यहाँ पर धर्मपुरी में उसने अपने आप को पाया यहाँ पर अकेले। तो उसकी स्टोरी कुछ अजीब सी लग रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि मैं खेत में बैठी हुई थी। उसके जब कपड़े देखे तो कपड़े बिल्कुल साफ़ थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था, बिल्कुल झकाझक कपड़े पहने हुए थे उसने। विजयनगर पुलिस ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पैसा डबल करने का आश्वासन देकर धोखाधड़ी करने वाले एक दंपति को गिरफ्तार किया है। प्रकरण दर्ज होने के बाद से ये आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। विजयनगर थाने पर दिसंबर 2022 में 25 से अधिक पीड़ित पहुंचे और उन्होंने पुलिस को शिकायत करते हुए इस बात की जानकारी दी कि हेमंत परिहार एवं उनकी पत्नी ज्योति परिहार, जो कि विजयनगर थाना क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था कि यदि वह शेयर मार्केट में उनके कहे अनुसार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके रुपए जल्द ही डबल हो जाएंगे। तथा जिस तरह से दंपति ने पीड़ित लोगों को आश्वासन दिया, उसके बाद तकरीबन 25 लोगों ने 2 करोड़ से अधिक रुपया उनके कहने पर विभिन्न जगह पर इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी जब उन्हें जो पैसे उन्होंने दिए थे वह डबल होने के साथ ही जो मूल राशि है वह भी नहीं मिली। इसके बाद 25 लोगों ने दिसंबर 2020 में विजयनगर पुलिस को शिकायत की और विजयनगर पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस को अनुमान है कि आने वाले दिनों में कई और शिकायतकर्ता भी आरोपियों की शिकायत लेकर थाने पहुंच सकते हैं। दिसंबर 2022 में हमारे द्वारा एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें 420 और 406 के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें लगभग 25 पीड़ित एक साथ आकर उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उनके द्वारा आरोपी हेमंत परिहार और ज्योति परिहार, जो लसुड़िया क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये लोग धोखाधड़ी उनके साथ किए थे। पीड़ित व्यक्तियों का कहना था कि शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर और विभिन्न कंपनियों में निवेश करने का प्रलोभन देकर पैसा कम समय में जल्दी डबल करने को लेकर इनके द्वारा जो प्रलोभन दिया गया था। बाद में उनका पैसा खा के ये दोनों लोग भाग गए थे। ये लोग ऑफिस या घर भी गए, तब भी उनको कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब न मिलने पर इन्हें
प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। हमें कल सूचना मिली थी कि ये लोग घर पे हैं, उसी के तहत मेरे द्वारा टीम भेजी गई थी। टीम के द्वारा इन दोनों आरोपियों हेमंत और ज्योति परिहार को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद इन आरोपियों पे विवेचना में जो इनके द्वारा किया गया था उसके तहत 67, 68, 71 की धाराएँ भी बढ़ी हैं। आरोपियों का पुलिस रिमांड हमारे द्वारा आज लिया जाएगा, उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन लोगों ने जो 25 पीड़ित व्यक्तियों ने हमें जो शिकायत करी थी, उन व्यक्तियों से लगभग 2 करोड़ के आसपास का इनके द्वारा फ्रॉड किया गया है। इसके अलावा अन्य पीड़ित भी हो सकते हैं जो हमारे यहाँ आवेदन या कुछ करेंगे, तो उस संबंध में भी हम लोग पता करेंगे कि टोटल अमाउंट कितना है। इन दोनों आरोपियों पे अन्य थानों में भी काफ़ी शिकायतें हैं, इसके तहत इन पे जांच या विवेचना जारी है। सर, किस तरीके से लोगों को जाल में फंसाते थे? इनका यही कहना था कि शेयर मार्केट में आप लोग पैसे डालो तो ये जस्ट डबल करके दे देंगे, और वो उसके जरिए वो ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट डालो या डायरेक्ट ट्रेडिंग करो। वो पैसा अपने अकाउंट में लेते थे या नगद लेते थे, तो बाद में फिर उनको पैसा नहीं लौटाते, ना कोई शेयर में उनका मार्केटिंग में पैसा लगाते थे। इस प्रकार की धोखाधड़ी थी। लगातार सभी मौसम में 18 से 20 घंटे काम करने वाले पुलिसकर्मी अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते हैं। ऐसे में इंदौर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य शिविर में इंदौर शहर के 1000 के लगभग पुलिस कर्मचारी पहुंचे, जहां सभी का लगभग 8 से अधिक गंभीर बीमारियों के टेस्ट किए गए और उन्हें उसका उपचार भी दिया गया। स्वास्थ्य शिविर में इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर और विशिष्ट अतिथि सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद थे। यहां पर पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से 18 से 20 घंटे तक लगातार अपनी सेवाएं देने वाले पुलिस कर्मचारी अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते, उसी को देखते हुए रविवार को इंदौर डीआरपी लाइन में एंक कैंप आयोजित किया गया। सांसद शंकर लालवानी ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लगातार शहर में हेल्प ऑफ इंदौर को लेकर जहाँ कई आयोजन किए जा रहे हैं, ऐसे में पुलिसकर्मियों को कैसे भूला जा सकता है। देखिए, हेल्थ ऑफ इंदौर का अभियान हम गत साल से चला रहे हैं और उसमें 1 लाख से ज़्यादा हमने पिछली बार टेस्ट किए थे, जो कि परिणाम जो है बहुत ही सरप्राइजिंग आए थे। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे भी टेस्ट करना चाहते हैं और आज पुलिस विभाग में यहाँ कैंप लगा है और स्वयं पुलिस कमिश्नर स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, पूरा विभाग यहाँ उपस्थित है। हम चाहते हैं कि पुलिस विभाग भी जो है, हमारे जवान भी हैं, वो भी बेहतर उनकी लाइफस्टाइल हो, उसी को लेकर आज टेस्ट है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, हम सब मिलकर इसमें काम करेंगे। आज सांसद महोदय जी की प्रेरणा से स्वस्थ इंदौर अभियान के तहत 2 जगहों पर यहाँ पर पुलिस विभाग के लिए विशेष रूप से कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें 8 टेस्ट सभी के किए जा रहे हैं। ये 2 कैंप, एक तो डीआरपी लाइन में और एक पलासिया का जो पुलिस कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। आज हमारा लगभग टारगेट रहेगा कि 500 से 1000 के बीच में हम पुलिस कर्मियों के टेस्ट करवा पाएँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस पूरे अभियान का, क्योंकि पुलिस विभाग में ये जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियाँ बहुतायत में पाई जा रही हैं और इनका समय से अगर पता पड़ जाए तो काफ़ी जानें बच सकती हैं। मैं एक बार फिर स्वस्थ इंदौर अभियान को धन्यवाद देना चाहूँगा। नशे का कारोबार रोकने के लिए पुलिस ने बनाई रणनीति। नशे के सामग्री बेचने वालों के साथ ही सप्लाई करने वालों की भी हो रही है धरपकड़। एडिशनल सीपी ने दी जानकारी। दरअसल इंदौर में पिछले कुछ दिनों से नशे का कारोबार बड़ी मात्रा में फल फूल रहा था, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद पुलिस ने नई कार्य योजना पर काम करना शुरू किया है, जिसके तहत नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही पुलिस नशे की सामग्री की सप्लाई करने और सामग्री को शहर तक लाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है, ताकि इस नशे के कारोबार को जड़ से खत्म किया जा सके। नहीं, उसमें कमिश्नर साहब ने काफ़ी अच्छा एक प्लान तैयार किया है। जो नशा लेकर आ रहे हैं और जो नशा बेच रहे हैं उन पे अंकुश लगाया जा रहा है जोन वाइज, और क्योंकि जो मेन है वो तो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी के थ्रू एक भेज रहे हैं, तो लाने वाले यदि बंद हो जाएंगे तो लाएगा कौन। तो उसमें कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा प्लानिंग किया है और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। नहीं, उसमें कमिश्नर साहब ने माइक्रो स्तर लेवल पर बीट आरक्षक से लेके बीट के जो प्रभारी हैं उनको पाबंद किया है, और डीसीपी जो जोनल डीसीपी साहिबान हैं वो एक से पूरा फीडबैक ले रहे हैं। जो लिस्ट हमारे पास है कि वो आदमी अभी कहाँ है और क्या कर रहा है।
देखिए, क्राइम ब्रांच और थाने मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं और संयुक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं। केवल क्राइम ब्रांच अकेला कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्राइम ब्रांच थानों से, जोनल से बात करके और संयुक्त रूप से एक्शन ले रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए तक्षित न्यूज के साथ।